हेलो डियर, वेलकम टू चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि किसी भी इंग्लिश के लेटर को, वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करें, उच्चारण कैसे सही करें। यानी कि जिस भी छात्र एवं छात्राओं को इंग्लिश बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता है, तो मैं आपको बिल्कुल शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना सिखाऊंगा, वो भी इंग्लिश बिल्कुल नॉमिनल चीज़ में। मतलब कि क्या है, बिल्कुल आपको इंग्लिश आसानी से आ जाएगी। यानी कि इंग्लिश के हर एक वर्ड को कैसे शुद्ध शुद्ध पढ़ना है और उसको उच्चारण कैसे करना है, उसका अर्थ कैसे निकालना है और सेंटेंस का सेटअप कैसे करना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। आइए, यहाँ पे लिखा है रीड। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, लिखा है कि इंग्लिश रीडिंग, यानी कि अंग्रेजी पढ़ें, कैसे पढ़ा जाए, कैसे सही पढ़ा जाए, कैसे किसी वर्ड का प्रोनाउंस सही करें। तो अब आते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा है रीड, यहाँ पे है एंड, यहाँ पे है इंजॉय, यहाँ पे है दिस, यहाँ पे है पोएम। यानी कि इसका पूरा अर्थ हम पहले इसको पूरा पढ़ेंगे लाइन को, फिर इसका हिंदी में अर्थ जानेंगे। तो कहा है कि रीड एंड एंजॉय दिस पोएम, मतलब कि इस कविता को पढ़ें और आनंद लें। आइए शुरू करते हैं यहाँ पर हम पोएम को। यहाँ पे है आई, अगला वर्ड है मेट, और यहाँ पे है अ। जब भी ए लेटर सिंगल में आए तो उसे हम अ पढ़ते हैं। यहाँ पे है मैन, यहाँ पे है एस, यहाँ पे है आई, यहाँ पे है वेंट, अगला है वॉकिंग। बहुत से लोग इसको वॉकिंग पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे जो एल है वो साइलेंट होता है, इससे हम वॉकिंग पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं पूरी लाइन को। तो यहाँ पे लिखा है कि आई मेट अ मैन एज आई वेंट वॉकिंग। कह रहा है कि इसका हिंदी में देखते हैं अर्थ। कह रहा है कि आई मेट, मत मैं एक इंसान से मिला, एज जैसे कि आई वेंट वॉकिंग, जैसे मैं क्या करता था, वहाँ से गुजरा था, पैदल चल रहा था। अगला है चीज़, वी गॉट वॉकिंग, वॉकिंग पढ़ेंगे, नाट की वॉकिंग, वॉकिंग एंड टॉकिंग। इससे लोग क्या पढ़ते हैं, मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं टॉकिंग, लेकिन क्या है प्रॉपर प्रोनाउंस क्या इसका टॉकिंग है। कम्मा जहाँ पे हो वहाँ पे हम 2 सेकंड रुकते हैं। यहाँ पे है मैन एंड आई। अब पूरी लाइन को पढ़ते हैं हम लोग। तो बी गाट वॉकिंग एंड टॉकिंग मैन एंड आई। कह रहा कि बी गाट, हमें मिला, हमें प्राप्त हुआ क्या, वॉकिंग एंड टॉकिंग, जब हम टहल रहे थे, चल रहे थे और बात कर रहे थे। कौन कौन, मैन एंड आई, मैं और वो इंसान। अब आते हैं, अगला चीज़ है वेयर आर यू गोइंग टू मैन। टू कहाँ पे लगता है, बेसिकली टू हम लगाते हैं यदि हमें दिखाना हो अपना कोई डेस्टिनेशन हो, कहीं जाने का लक्ष्य है, मतलब कि क्या है आपका जो एम है, आपका डेस्टिनेशन है, उसको बताने के लिए हम लोग लाते हैं टू का प्रयोग। टू क्या है, प्रीपोजिशन है एक। और यहाँ पे लिखा है आई सेड, आई सेड, ना कि सैड। अब पढ़ते हैं को, वेयर आर यू गोइंग टू मैन आई आ सेड। इसका पूरा अर्थ हिंदी में होगा कि आई सेड, मैंने कहा, वेयर आर यू गोइंग टू मैन, हे इंसान तुम कहाँ जा रहे हो। अगली लाइन है आई सेड टू द मैन एज ही वेंट बाई। अब हम पूरी लाइन को पढ़ते हैं। लिखा है कि आई सैड टू द मैन एज ही वेंट बाई, मैंने उस इंसान से कहा, एज
जैसे कि ही वेंट बाय, वह वहाँ से गुजर रहा था, मैंने उस इंसान से बोला। अब कह रहा है कि डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड। पूरा पढ़ते हैं। डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड। कह रहा है कि अब इसको हिंदी समझते हैं कि डाउन टू द विलेज यानी कि गांव से गुजरने के दौरान टू गेट सम ब्रेड, उसे क्या हुआ, कुछ रोटियां मिली। अब आगे दिया है कि विल यू कम विद मी, नो नॉट आई। अब यहाँ कह रहा है कि अब पूरा पढ़ते हैं लाइन को। विल यू कम विद मी, नो नॉट आई। कह रहा है कि अब क्वेश्चन कर रहा है कि क्या तुम मेरे साथ आओगे। नो नहीं, नॉट आई। मैं क्वेश्चन कर रहा है कि क्या तुम मेरे साथ आओगे, तो आंसर आया कि नो नॉट आई, मैं नहीं आऊँगा। अब यहाँ पे अगला लाइन है। आई मेट अ हॉर्स एज आई वेंट वॉकिंग। अब पूरी लाइन को पढ़ते हैं हम लोग। आई मेट अ हॉर्स एज आई वेंट वॉकिंग। कह रहा है कि मैं एक घोड़े से मिला जब मैं वहाँ से गुजर रहा था, टहल रहा था। अब आते हैं अगली लाइन में। लिखा है कि बी गॉट टॉकिंग हॉर्स एंड आई। अब पूरे पढ़ते हैं पूरी लाइन को। बी गॉट टॉकिंग हॉर्स एंड आई। कह रहा है कि हमें मिला बी गॉट टॉकिंग, हम लोग बात कर रहे थे, कौन कौन, घोड़ा और मैं। कह रहा कि मुझे हम लोगों को प्राप्त हुआ क्या, कि मैं और घोड़ा बात कर रहे थे। अब क्वेश्चन है वेयर आर यू गोइंग टू हॉर्स टुडे। पूरी लाइन को पढ़ते हैं। वेयर आर यू गोइंग टू हॉर्स टुडे। हे घोड़ा वेयर आर यू गोइंग टू, तुम कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन किया। अब देखते हैं यहाँ पे अगली लाइन में। आई सेड टू द हॉर्स एज ही वेंट बाय क्या है, एक प्रीपोजिशन है। कह रहा है कि अब यहाँ पे पूरी लाइन को पढ़ते हैं। आई सेड टू द हॉर्स एज ही वेंट बाय। कह रहा है कि मैंने घोड़े से पूछा, कब, एज ही वेंट बाय, जब वह वहाँ से गुजर रहा था। कह रहा है कि जब वह वहाँ से गुजर रहा था तब मैं घोड़े से पूछा। तो गाइस ये जो था हमारा पोएम था छोटा सा, इसमें हम एक एक वर्ड को इंग्लिश और अर्थ और प्रोनाउन सब कुछ सीखे हैं। आई होप कि आपको जो है थोड़ी जो इंग्लिश है इम्प्रूव हुई है, किसमें, किसी शब्द को पढ़ने में, उच्चारण करने में, उसका अर्थ निकालने में बिल्कुल परेशान नहीं है। जो भी कमज़ोर छात्र हैं या छात्राएं हैं उनको पूरा तरह से इंग्लिश आएगी, आई होप, और आई ट्राई टू माई बेस्ट। थैंक यू।